नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर नगर परिषद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी है। चेयरपर्सन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माफी डांडा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा को एक तरफा हराया है। सुनीता नेहरा 32,577 वोटों से हारी हैं। जहां तक की बात करें, थानेसर नगर परिषद के चुनाव में 69,950 वोट पोल हुई थी और कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता नेहरा को मात्र 15,251 वोट मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माफी डांडा को 47,828 वोट मिले हैं। तो देखिए, वार्डों की भी अगर हम बात करें, थानेसर नगर परिषद में 32 वार्ड हैं। 2 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे, तो 22 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत हासिल की है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मात्र 7 जीते हैं और दामुद्दा ने आपको पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस को जो उम्मीद है वो 6 से लेकर 9 वार्डों में है और 7 वार्डों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। ऐसे में देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। अगर 4-5 महीने पीछे चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुभाष सुधा, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, शहर में मात्र 3,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि वो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव हार गए थे। तो अब एक बड़ा अंतर आया है कांग्रेस प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के बीच में। जो थानेसर नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव हो रहा था, 32,570 वोटों का अंतर है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, तो कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे कैसे रह गई और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इतनी वोट क्यों दी? दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और प्रदेश में सरकार है और थानेसर के लोगों ने मान लिया था कि अगर विकास कार्य कराने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनानी होगी, तभी ज़्यादा विकास होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने इस बात का प्रचार भी किया कि अगर आप ट्रिपल इंजन की यहाँ पर सरकार बनाएंगे तो विकास होगा। तो इसका असर निश्चित तौर पर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी भी साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता नेहरा को टिकट तो दे दिया, लेकिन उनके प्रचार में कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अशोक अरोड़ा निश्चित तौर पर उनके लिए वोट मांगते दिखाई दिए, लेकिन ना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, ना दीपेंद्र हुड्डा आए और ना कोई दूसरा बड़ा चेहरा सुनीता नेहरा के साथ खड़ा दिखाई दिया। और बताते तो यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही सुनीता नेहरा को टिकट दिलवाया। उनकी भूमिका सबसे ज्यादा रही और लाडवा से जो पूर्व विधायक मेवा सिंह है, उनकी सिफारिश पे टिकट मिला। सुनीता नेहरा के साथ यहाँ कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। और देखे, जिला इन चुनाव के लिए जो जिला प्रभारी बनाए गए थे, सह प्रभारी बनाए गए थे, कोऑर्डिनेटर बनाए थे, सह कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, कोई भी सुनीता नेहरा के साथ कदम ताल करता दिखाई नहीं दिया, रणनीति बनाता दिखाई नहीं दिया। सुनीता नेहरा अपना चुनाव उठा नहीं पाई थी। जब भी 1-2 मीटिंगें कांग्रेस भवन में हुई तो सुनीता नेहरा अपने समर्थकों को वहां पर दिखाई नहीं दे पाई थी और इसका असर यहाँ पड़ता दिखाई दिया है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अब पिछड़ती जा रही है? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर सुनीता नेहरा और ज़्यादा वोट ले सकती थी। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने गुरु रविदास के मानने वाले समाज से आने वाली माफी डांडा को टिकट दे दिया था, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने वाल्मीकि समुदाय की किसी महिला को टिकट देना चाहिए था और रीना वाल्मीकि टिकट भी मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस कारण से टिकट नहीं दिया कि जो कांग्रेस का कोर वोट है रविदास समुदाय, तो वो वोट कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास छिटक न जाए, इस कारण से बताते हैं कि टिकट दिया गया। खैर, तो देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफ़ी मजबूत दिखाई दी है। वहीं देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ती, क्या
नतीजे में बदलाव, देखिए नतीजे में बदलाव तो होने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीती, लेकिन वोटों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ सकती थी। और यहाँ वार्ड नंबर 21 में देखिए तो नेहा गुप्ता, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस समर्थित चेहरा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एकता गोयल सीकरी को उतारा था। और बड़े नेता, चाहे इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल हो, और पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक सुभाष सुदो, तमाम बड़े नेताओं ने एकता गोयल सीकरी के लिए वोट मांगी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन एकता गोयल सीकरी यहाँ से चुनाव नहीं जीती, नेहा गुप्ता यहाँ से चुनाव जीती। नेहा गुप्ता ने यह जरूर बता दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी मेहनत करती तो यहाँ पर सुनीता नेहरा को इतनी कम वोट नहीं पड़ती, सुनीता नेहरा अच्छी खासी वोट ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और देखिए तो पिछले 15-20 दिन, जितने दिन भी चुनाव चला, तो कहीं भी सुनीता नेहरा का जो चुनाव वो उठा नहीं, और ज़्यादा चर्चा यहाँ चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर हुई भी नहीं। साफ था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माफी डांडा चुनाव जीतने वाली हैं, और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदा ने उनको टिकट दिलवाया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो नेता हैं वो इस बात से नाराज थे कि माफी डांडा को टिकट दिया जा रहा गलत है, पार्टी की किसी कार्यकर्ता को या किसी पदाधिकारी को टिकट देना चाहिए था। लेकिन सुभाष सुदा ने पूरा भरोसा पार्टी हाईकमान को भी दिया था कि आप माफी डांडा को टिकट दीजिए, माफी डांडा को चुनाव जितवा कर लाना वो देखेंगे और वो जितवा कर लाएंगे। और सुभाष सुदा ने जो पार्टी हाईकमान को भरोसा दिया था उन पर खरे भी उतरे हैं। खैर, अब आने वाले दिनों में थानेसर की क्या राजनीति रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती दिखाई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी यहाँ साफ दिखाई दी है।